हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव मैथ्स में भी और जो रीजनिंग के जो आपका एक पोर्शन होता है, किसी भी आप एग्ज़ाम में जब जाओगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स इन द फिगर। तो जो भी आपको फिगर गिवन होगा उसमें आपको रेक्टेंगल्स फाइंड करनी होती हैं। देखने में आपको ईजी लग रहा है, पर अभी मैं इसकी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, किस तरह से हमें इसके अंदर रेक्टेंगल का पता लगाना है। और उससे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि जो भी आपको स्क्वायर दिखाई देगा वो भी हम किसके अंदर काउंट करके चलेंगे, रेक्टेंगल्स में, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट रेक्टेंगल्स इज नॉट ए स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, पर जितनी भी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल्स की होती हैं वो सभी के सभी किस में होती हैं, स्क्वायर में। तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, तो जो भी स्क्वायर होगा वो भी हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, इसका एक एक स्टेप बताता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसको लास्ट तक आपने जरूर देखना है और लास्ट में आने के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक स्क्वायर भी है और ये एक रेक्टेंगल भी है। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं आपको पता है 1, और रेक्टेंगल पूछा जाए कितने रेक्टेंगल है तो भी आप क्या कहोगे, 1 है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, यदि ये फिगर आपका इस तरह से है, स्क्वायर 2 मान लो हमें गिवन है, और इसके अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि इसमें 2 हैं, पर 2 नहीं, इसके अंदर 3 है। और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कि जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे वो क्या होगी। इतने बड़े क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लोगे। तो देखिए पहले ये देखो, ये 1 और ये क्या है 2, तो आपको 2 रेक्टेंगल्स दिखाई दे रही है, पर तीसरी रेक्टेंगल ये भी है। यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी तीसरी रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगी वो 3 होंगी, इसमें 1 है। अब इसके बाद देखो, ये सारे स्टेप्स मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ। देखो ये है 1 2 3, और इसको 2 को मिला दें तो 4, इन 2 को मिला दें तो 5, और फिर इन तीनों को मिला देते हैं हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल्स हैं, 6 रेक्टेंगल्स हैं। अब देखिए इसको हम आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि आपको बिना काउंट किए, अब तो हम ये काउंट कर रहे हैं पर बिना काउंट किए कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल्स होती हैं। तो एक फिगर और देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये स्क्वायर्स हैं, वैसे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर, या फिर हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर इन देयर। तो रेक्टेंगल्स के लिए मैं आपको इस ट्रिक के अंदर फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसके अंदर देखो, पहले तो मैं आपको काउंट करवाता हूँ। देखो 1 2 3 4, और एक ये खुद बड़े वाली 5, तो आपको ये दिखाई दे रही होंगी इसके अंदर, यहाँ तक टोटल कितनी है, ये 5 है। पर इसके बाद देखिए यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो 6, इन दोनों को ज्वाइन कर दें 7, फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं 8, फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं 9, तो टोटल हमारी कितनी रेक्टेंगल्स बन जाएंगी, 9 बन जाएंगी। तो अब इतना वर्क हम एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे, इतनी देर हम नहीं लगाएंगे। अब ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, अब इसके अंदर यदि हम काउंट करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, देखो आपको, जैसे मान लो एक बार इसको करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इसके बाद 13, फिर इन 2 को मिलाएंगे 14, फिर इन 2 को मिलाएंगे 15, फिर इन 2 को मिलाएंगे, फिर इन 2 को, फिर इन 2 को, फिर इधर वाली 2 को, फिर इधर वाली 2 को, फिर इधर वाली 2 को, फिर इन 3 को, फिर इन 3 को, फिर इसी तरह से इन 3 को, फिर इसको। तो इस तरह से ये बहुत सारे बन जाएंगे, और यदि आप ये सोचो कि इस तरह से हम काउंट कर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत लिमिटेड टाइम होता है इसको सोल्व करने का। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपने ध्यान से सीखनी है। तो चलिए हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो आपको यहां से देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो मतलब n भी 1
और m भी 1। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ रोज जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें n तो 1 है, एक ही रो है, और m जो है वो क्या है 2, क्योंकि 1 2। इसी तरह यहाँ पे देखो n तो हमारे पास 1 है और m जो है वो m हमारे पास 3 है। कैसे? 1 2 और 3। तो यहाँ से यहाँ देखो n जो है वो 2 है, क्यों? क्योंकि 1 2 और m जो है वो भी 2 है, 1 2। तो n और m के ऊपर डिपेंड करता है। n को हम क्या मानते हैं? नंबर ऑफ रोज, और m को हम क्या लेट कर लेते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल यही आपने देखना है, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वो है n मल्टीप्लाई विद n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद, इसकी भी और शॉर्ट भी बताऊंगा मैं आपको अभी, m मल्टीप्लाई विद m प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला है n की मल्टीप्लाई n प्लस 1 से और m की मल्टीप्लाई m प्लस 1 से, और फिर इनकी मल्टीप्लाई भी, और दोनों के अपॉन में 2 2 कर देंगे तो आपकी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितनी भी बन सकती हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो अब n किसके इक्वल है? 1 के। तो ये देखिए आप यहाँ n के प्लेस पे 1, और अब आपको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, उसी से नेक्स्ट सक्सेसर फाइंड कर लीजिए। ये 1 है तो 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 2 अपॉन में 2, और इसी तरह से m भी देखो आप यहाँ पर क्या है? 1 है तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा अपॉन में 2, 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 1 जा 1। तो आप देख सकते हो आपका आंसर भी 1 आया था, फॉर्मूले से भी 1 आया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो n किसके इक्वल है? 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2, और m देखो क्या है? 2, तो 2 के अंदर 1 ऐड कर दो, 3 अपॉन में 2, तो इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 1 जा 3। तो आपका देखो आंसर क्या आया था? 3 आया था। प्रैक्टिकली आपने करके देखा था 3 था। अब हमें फिगर को नहीं देखना, सिर्फ इस ट्रिक को देखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिए इसके बाद जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 का सक्सेसर 2 अपॉन 2, और यहाँ पे m क्या है? 3, तो 3 इंटू में 3 का सक्सेसर 4, क्योंकि 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ गया, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो आपने देखा यहाँ हमने कितना किया था? 6 किया था। इसके अंदर टाइम लगता है, इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इसके बाद है हमारा ये प्रैक्टिकल भी हो गया आपका साथ साथ, और ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है ये ट्रिक। तो n की वैल्यू देखो 2 है, 2 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 2, और m क्या है? वो भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो आपने देखा इसके अंदर कितनी थी? 9 थी। तो अब लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर भी आप मेरे को बताओगे। यहाँ पे देखिए जो n है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 के, और m जो है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 4 के। तो आपको इतना सारा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे यदि आप एक भी मिस कर जाओगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिक याद रखनी है, n मल्टीप्लाई विद n प्लस 1/2, m मल्टीप्लाई विद m प्लस 1/2, तो n के प्लेस पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, m इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल होंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 और 6 की मल्टीप्लाई 60। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी रेक्टेंगल्स बनेंगी वो टोटल क्या बनेंगी? 60 बनेंगी। और यदि आप इसको बना करके देखो तो मुझे उम्मीद है कि आप 60 कंप्लीट करते करते आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और यहाँ पे पूरे के पूरे आपके सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिला? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।